हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कंप्लीट किया एंड आज हम करेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में टू हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको हम अपर हाउस कहते हैं। आज के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन्स है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है जी सबसे पॉपुलर एंड लोअर हाउस है। इसमें कौन से मेंबर होते हैं? इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड इट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं या फिर कौन से होते हैं? हेरिडेटरी पीयर्स होते हैं। तो हम उनको इलेक्टेड बॉडी नहीं कहते। ये कौन सी है? इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसको लोग वोट देकर चुनते हैं, जिसको लोग आप वोट देते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव को हाउस ऑफ कॉमन्स में भेजते हैं और वो लोगों के लिए काम करता है। जब भी ब्रिटिश में कोई बात होती है वहां पर पार्लियामेंट वर्ड यूज किया जाता है, तो वहां पार्लियामेंट से मीनिंग क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। एक यही हाउस है जिसको हम सॉवरेन लेजिस्लेटर भी कहते हैं, क्योंकि अगर एक किंग पार्लियामेंट से कंसल्ट करता है तो वो किससे करता है? हाउस ऑफ कॉमन से करता है। कोई सुजेशन लेनी है, सुजेशन देनी है, किसी मिनिस्टर ने बात करनी है, सब कुछ कहां पर होता है? हाउस ऑफ कॉमन में होता है। इसीलिए हाउस ऑफ कॉमन्स को हम सॉवरेन लेजिस्लेटर कहते हैं। हम इसको कहते हैं पार्लियामेंट। इसके पास सभी पावर्स है, जो कोई भी लॉ बना सकती है, तो इनके पास सबसे ज्यादा पावर है। एक्चुअल में जब हम पावर्स की बात करते हैं हम कहते हैं किंग हेड होता है, लेकिन किंग कौन सा हेड है? नॉमिनल हेड है। उसकी सभी पावर्स पार्लियामेंट के द्वारा, हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा ही यूज की जा रही हैं। इसीलिए इसको हम सॉवरेन लेजिस्लेटर कह रहे हैं। तो इसमें क्या है? सॉवरेन लेजिस्लेटर में जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स कहां से आते हैं? जो चार कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिससे हाउस ऑफ कॉमन्स बनता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए वाल्पोल स्पेंसर क्या कहते हैं? व्हेन अ मिनिस्टर कंसल्ट पार्लियामेंट, he consults the House of Commons, not the House of Lords. When the Queen dissolved Parliament, she dissolved the House of Commons, and the new Parliament is simply a new House of Commons. It means क्या हो गया? सब कुछ किसके साथ हो रहा है? हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ हो रहा है। मिनिस्टर कंसल्ट करेगा, क्वीन डिसॉल्व करेगी, न्यू हाउस ऑफ कॉमन्स बनेगा। ये सब कुछ किसके लिए यूज कर रहे हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स से। पार्लियामेंट क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स से इसका मीनिंग लिया जाता है। तो वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें 58 पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं? 650 मेंबर्स हैं। और वहां की बात क्या है? जो हाउस ऑफ कॉमन्स में है इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सिर्फ 437 कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद जो भी मेंबर्स होते हैं वो स्पीकर की चेयर के आले दुआले खड़े होते हैं। जब भी कोई डिस्कशन होती है, मेन कोई बात होगी, तो वो मेंबर्स खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पर कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 437 मेंबर्स के लिए। तो वहां पर 650 मेंबर्स है। और इस 650 मेंबर्स में आज की जो 58 पार्लियामेंट चल रही है इसमें कंजर्वेटिव पार्टी है, इसके 361 मेंबर्स है और ये मेजॉरिटी में है। और सेकंड नंबर पे है लेबर पार्टी, जिसके 199 मेंबर्स है। उसके अलावा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका प्रोपोर्शन बहुत कम है। मेनली ये दो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनकी मेजॉरिटी होती है। एक ये क्या है? मेजॉरिटी पार्टी जिसने अपनी सरकार बनाई है, और लेबर पार्टी क्या है? मेन ऑपोजिट पार्टी है। और आज के टाइम में मिस्टर बोरिस जॉनसन है, वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर है और वही प्राइम मिनिस्टर है। जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को इलेक्ट कैसे किया जाता है? इन मेंबर को इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मींस जिसने 18 इयर्स की एज अटेन कर ली है, हम उसको ही जहां पर चूज करते हैं वो ही वोट देने का राइट रखता है और अपनी मर्जी से वोट दे सकता है। 1948 से पहले क्या होता था कि जो वोटिंग सिस्टम था वो
डुअल सिस्टम था, मींस एक पर्सन डिफरेंट कैंडिडेट्स को वोट करता था। 1948 में वन मैन वन वोट का प्रोविजन कर दिया गया। तो आज के टाइम में जैसे मोस्ट ऑफ कंट्रीज में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, इसी बेस पर ही ब्रिटेन में भी इलेक्शंस होती हैं और अपने कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है। एंड नंबर 2, क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स हैं, इनको इलेक्शन लड़ने के लिए क्या कुछ चाहिए, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज वो ग्रेट ब्रिटेन का सिटीजन होना चाहिए। कोई बाहरला पर्सन है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता और इसका नेम इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए और उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 इयर्स होनी चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। एंड इसके एक्सेप्शनल केस कैसे है, जैसे हम कहते हैं कौन कौन से पर्सन है जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ब्रिटेन में क्या है, एलायंस है, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जो पेयर्स हैं, हमने किया था पेयर्स एक्ट के थ्रू 1963 में, वो अपने पेयर्स को डिस्क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स के थ्रू इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो पहले उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो मेंबरशिप है, पेयर्स है, इसको खत्म करना होगा। गिव अप करने के बाद ही वो नए हाउस में इलेक्शन लड़ सकते हैं। सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एंड रोमन कैथोलिक बिशप्स हैं, बिशप्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड चर्च ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के बिशप्स हैं, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लुनेटिक जो मेंटली इल होते हैं, बैंकरप्ट होते हैं, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप इलेक्शन लड़ें। और उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। और वो पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है बाय द डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1957, वो पर्सन भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये थी क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। नाउ टेन्योर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, जो एक बार इलेक्शन लड़ते हैं उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स है जे बन जाती है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है। जो इसका टाइम पीरियड है वो 5 इयर्स है अंडर द पार्लियामेंट्री एक्ट 1911। और इस 5 ईयर के टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उससे पहले डिसॉल्व भी किया जा सकता है। एक्सटेंड कैसे, अगर वॉर की सिचुएशन है या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसके इलेक्शन को हम सस्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद हम नए इलेक्शन, जो सिचुएशन स्मूथ हो जाएगी उसके बाद ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ल्ड वॉर 2 थी, उस टाइम में क्या हुआ, जो हाउस ऑफ कॉमन्स की इलेक्शन थी 1940 में, वो इलेक्शन को सस्पेंड कर दिया गया। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स थी वो कंटिन्यू रहती है टिल 1945। जो कब से स्टार्ट हुई थी, 35। इट मींस क्या है, वो 35 से लेकर 45 तक 10 इयर्स के लिए कंटिन्यू रहती है, क्योंकि 39 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है, इसीलिए इलेक्शन को सस्पेंड कर दिया गया। सो इसका टाइम पीरियड है, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है और पार्लियामेंट को, हाउस ऑफ कॉमन्स को टाइम से पहले डिसॉल्व भी किया जा सकता है। और डिसॉल्व करता कौन है, एक किंग करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो 1974 में भी जो हाउस ऑफ कॉमन इलेक्ट हुआ था वो था फेब 1974 और उसको डिसॉल्व कर दिया गया इन सितंबर 1974। मींस विद इन 6 मंथ एक पार्लियामेंट को हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो ये भी पॉसिबल है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को सिचुएशन के साथ, जरूरत के साथ एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर अच्छे से काम नहीं करे तो टाइम से पहले डिसॉल्व भी किया जा सकता है। नाउ सेशंस ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसके कितने सेशंस होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सेशन होना बहुत जरूरी है और अगर जरूरत हो उससे ज्यादा सेशन भी समन किए जा सकते हैं, मींस ज्यादा सेशन भी बुलाए जा सकते हैं। तो कितने सेशन होने जरूरी है, 1 सेशन कंपल्सरी है। और ये सेशन कब चलता है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ नवंबर टू क्रिसमस। जब तक क्रिसमस नहीं होती तब तक ये चलता है, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक होती है, क्रिसमस हॉलीडेज आती हैं, उसके बाद ये फिर छोटी सी एडजर्नमेंट के बाद कंटिन्यू रहता है टिल एंड ऑफ जुलाई। इट मींस क्या हो गया, नवंबर से लेकर जुलाई तक ये सेशन कंटिन्यू रहता है। इसमें
क्रिसमस की हॉलीडेज आती है जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए अडजर्न करना पड़ता है, मीन्स ब्रेकअप करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए सेशन को क्लोज करना पड़ता है, उसके बाद दोबारा से जो स्टार्ट हो जाता है। इस तरह जो इनके वर्किंग डेज होते हैं वो आते हैं 1 ईयर में 160 to 170 डेज। तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जो 160-170 डेज वर्किंग में रहती है। तो सेशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन वन टाइम है इन 1 ईयर, टाइम के साथ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट एवरेज 160 to 170 डेज ये वर्क में रहती है। एंड नाउ कोरम ऑफ द हाउस, हाउस का कोरम, कोरम मीन्स क्या हो गया कि अगर एक मीटिंग बुलानी है तो कम से कम कितने मेंबर्स का होना कंपल्सरी है। तो इसमें कोरम कितना है 40 मेंबर्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउसेस, इसके 40 मेंबर्स का होना जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है 40 मेंबर्स नहीं होते हैं, तो स्पीकर क्या कर सकता है शॉर्ट टाइम के लिए जो हमारी मीटिंग है उस मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, उसके बाद दोबारा से उसको इनवाइट किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में वहां पर एक कन्वेंशन बन गया है कि स्पीकर है वो सेशन को कंटिन्यू करता है, जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं वो कंटिन्यू करता है। अगर कोरम कंप्लीट नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें वोटिंग नहीं होती है। जो वोटिंग है वोटिंग कब होती है जब कोरम कंप्लीट होता है, मीन जब 40 मेंबर्स होंगे वोटिंग तब होगी, डिस्कशन हो सकती है अगर 40 से भी कम मेंबर्स होते हैं। नाउ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं इनको कितनी सैलरी मिलती है, इनको कितने अलाउंसेस मिलते हैं। तो एक मेंबर की जो सैलरी है 81,932 पाउंड्स है पर एनम, और इसके अलावा भी क्या है बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे सेक्रेटेरियल अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस ड्यूरिंग द सेशन, जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो इनको जिस अलाउंस मिल रही है। और अगर एक पर्सन है वो 65 इयर्स की एज को अटेन कर लेता है और हाउस ऑफ कॉमन्स में 10 साल के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उसके बाद उस पर्सन को पेंशन भी दी जा सकती है। तो ऐसी सैलरी एंड अलाउंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट इज प्रिविलेजेस टू द मेंबर्स, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स हैं इनको क्या प्रिविलेजेस दी गई हैं। तो फर्स्ट वन इज फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, हर एक पर्सन है वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है, उनके ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता अगर वो कुछ भी अंगेंस्ट कहते हैं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट। सो उनको फ्रीडम है ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, और उनके अंगेंस्ट कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं किया जा सकता 40 डेज पहले और 40 डेज बाद में, बिफोर द सेशन एंड द आफ्टर द सेशन, इसीलिए सिविल सूट है वो नहीं किया जा सकता। और हाउस के मेंबर्स हैं वो किसी को भी पनिशमेंट दे सकते हैं अगर कोई हाउस को कंटेम्प्ट करता है, कंटेम्प्ट फॉर द हाउस, इस केस में भी उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। और हाउस अपने रूल्स बना सकता है कि कैसे प्रोसेसिंग होगी, कब सेशन होगा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास इतनी सारी पावर्स हैं, इतनी ज्यादा प्रिविलेजेस हैं। एंड लास्ट वन इज स्पीकर ऑफ द हाउस, जो स्पीकर ऑफ द हाउस है वो भी इलेक्टेड ही होता है, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का। जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स है अपने में से ही एक स्पीकर को चुन लेते हैं। मोस्टली क्या माना जाता है जो स्पीकर होता है वो बैक बेंचर होता है, जो सबसे कम बोलता है वही एक सक्सेसफुल स्पीकर बन सकता है। वो स्पीकर है सबसे कम बोलता है, लेकिन उसकी पोजीशन बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है उसकी मंजूरी से, उसकी कंसेंट से ही एग्रीमेंट है, बिल है, वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और अगर वो एब्सेंट है तो वो डिप्टी स्पीकर होता है जो मीटिंग्स को प्रिजाइड करता है। तो स्पीकर की पोजीशन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो आज हमने कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पावर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।